गुरु प्यारे साथ संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे आज रानी इंद्रमती कबीर साहब जी को अर्ज करती है। छंद। राजा की मैं बहुत प्यारी, मोहे कबू न बरजियो, साध सेव कीना निस्दिन, तब शब्द मार्ग सुनियो। चरण मोह को मिलत कैसे, मोहे हटकते रहे जो, नाम दान न मिलत मोको, कैसे सुधरत काज हो। रानी इंद्रमती कबीर साहब जी को अर्ज करती है कि हे सच्चे पातशाह, मेरा राजा के साथ बहुत ही प्यार था और राजा भी मुझे बहुत प्यार करता था, इसलिए ये सब उसकी ही मेहरबानी है कि उसने मुझे कभी भी रोका नहीं और मैं आपके पास यहाँ पहुँच गई हूँ। इंद्रमती ने आगे बताया कि मैं दिन रात साधु संतों की सेवा करती रही हूँ, इस कारण आप ही मुझे मिल गए हैं। यह सारी शिक्षा मुझे संतों महात्माओं की सेवा करने से मिली है। ये अलग बात है कि मुझे परमात्मा की देन आपसे प्राप्त हुई है। मैं तो लोगों से भी इतना ही प्यार करती हूँ जितना आपके साथ करती हूँ। सारी दुनिया के संत महात्मा आते रहे, मैं उन सब की सेवा करती रही हूँ और राजा ने जरा भी इस बात पर ऐतराज़ नहीं किया और ना ही नाराज़ हुआ। मैं किस तरह आपके चरणों में आती, किस तरह आप मुझे अपने चरणों का सहारा देते। यदि राजा मुझे कहता कि तू मत जा, अगर वह मुझे रोकता तो मैं नहीं आ सकती थी और ना ही मुझे नामदान मिलना था और ना ही पर्चा मिलना था, ना मेरा 84 का चक्र ही काटा जाना था और ना ही मेरी ज़िंदगी सुधरनी थी। यह सारी बात मेरे राजा की मेहरबानी से हुई है। सोरठा। धन्य राजा दृढ़ जान, आन हूँ तब हंसन पति, तुम गुरु दया निधान, भूपति बंद छुड़ायो। हे सच्चे पातशाह, तुम तो हंसों के पति हो, शिरोमणि हो, तुम बड़े ही दया निधान और दीनदयाल हो और आप बड़े ऊंचे हो। आप मेरी इतनी थोड़ी सी बात मान लो। मेरा राजा यमों के चंगुल में फंस चुका है, कृपा जाकर उसे भी छुड़ा दो, उसके भी बंधन तोड़ दो और उसके गले में से भी फंदा उतार दो। चौपाई। सुन ज्ञानी बहुते बिगसाई, चले तुरत बार न लाई, गढ़ गिरनार बेग चल आए, नृप रहे अवध नृ आए। इंद्रमती की बात सुनकर कबीर साहब जी बहुत खुश हुए और वे तुरंत चल पड़े। 1 मिनट भी न लगाया। मृत्युलोक में जहाँ के यमदूतों ने राजा को घेरा हुआ था और उसका बहुत बुरा हाल कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, और कबीर साहब वहाँ आकर खड़े हो गए। घेरियो ताही लैन यमराई, राजे देत कष्ट बहुत आई। यमदूतों ने राजा को घेरा हुआ था और उसकी मारपीट कर रहे थे और उसको बहुत बेइज्जत कर रहे थे। कहते हैं कि राजा को बहुत कष्ट दे रहे थे, दुख दे रहे थे और राजा बहुत ही निढाल हो रहा था। राजा परे गढ़मह आई, सतगुर कहे तब ही गहराई। उन्होंने राजा को एक गड्ढे में फेंक दिया और उसकी इतनी मंदी हालत देखकर कबीर साहब बोले, ओ भले लोगों, बस करो, तुम इसको कुछ मत कहो, इसे छोड़कर एक तरफ हो जाओ। छोड़े नरपति नह यमराई, ऐसे भक्त चूक है पाई। कबीर साहब जी यमदूतों से कहते हैं कि इसको छोड़ दो, अब मैं इसको लेने के लिए आया हूं, आप इसे मारपीट नहीं कर सकते। यमदूत बोले, जो इस भक्त इस तरह की गलती करते हैं उनका इस तरह ही बुरा हाल होता है। भक्त चूक कर ऐसे ख्याला, अब्दपुरे यम करत बेहाला।
कहा कि जो भी भक्त यह गलती कर जाते हैं, जो भक्ति से मुख मोड़ लेते हैं, उनकी इसी तरह दुर्दशा होती है। उनका भी बहुत बुरा हाल होगा जिस तरह राजा का हुआ। ये कहानियाँ नहीं, सच्चाई है। यदि हम इस बात को मान लेंगे तो सफल हो सकते हैं। चंद्र विजय कर गह लीना, ओह क्षण लोक पयाना दीना। कबीर साहब ने वहाँ जाकर दूतों से कहा कि चंद्र विजय को छोड़ दो, तुम इसको कुछ नहीं कह सकते। उसी समय उसे नाम का पर्चा देकर सतलोक ले जाते हैं। रानी देख नृप ढिग आई, राजा केर गहे तब पाई। जिस समय कबीर साहब उसे सतलोक में ले जाते हैं और रानी इंद्रमती खुश हो जाती है कि मेरा राजा आ गया है, वह उनके चरणों में शीश झुकाती है। इंद्रमती कहे सुन भोपारी, मोहे चीन्हो मैं नार तुम्हारी। इंद्रमती राजा को कहती है कि ए बादशाह सुनो, मैं तुम्हारी रानी हूँ, तुम मुझे अच्छी तरह से देख लो, मैं वही तुम्हारी नारी हूँ, तुम मुझे अच्छी तरह से पहचान लो, मैं वही हूँ। चंद्र विजय वचन। राजा कहा सुन हम सुजाना, वर्ण तोर षोडश ससभाना। राजा कहता है कि हंस तुम तो बहुत शोभा प्राप्त हो, तुम्हारा रूप बहुत सुंदर है, तुम्हारे अंग अंग में से 16 सूरजों का प्रकाश आ रहा है, तुम्हारी चमक है, मैं तुम्हें रानी कैसे कह सकता हूँ। अंग अंग तुम्हारे चमकारी, कैसे कहूँ तुम्हें मैं नारी। तुम्हारे रोम रोम में से इतनी रोशनी निकल रही है कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि तुम मेरी रानी हो। तुम तो भक्त कीन भल नारी, हम हूँ कौन तुम लीन उबारी। राजा रानी इंद्रमती को कहता है कि तुमने बहुत ही भक्ति की है, मैं कैसे तुम्हें अपनी रानी कहूँ। तुम मुझे मृत्युलोक में से यमों से छुड़ाकर सत्यलोक में ले आई हो। मैं किस तरह और किस जुबान से तुम्हारा गुणगान करूं। मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूं। धन्य गुरु अस भक्त दृढ़ाई, तुमरी भक्त हम निज घर पाई। राजा कहता है कि धन्य है तुम्हारा गुरु और जिसकी तुमने भक्ति की थी, मैं तो उसी समय समझ ही नहीं पाया। आज मुझे पता चला कि तुमने मेरी पत्नी होने के नाते मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। मुझ जैसे कामी, क्रोधी, लालची बादशाह को सतलोक में ले आई हो। मैं तुम्हारे क्या गुण गा सकता हूँ। आगे कहता है कि सारी दुनिया में तुम्हारी जैसी नारियां हों जो अपने पति को सतलोक में ले आएं। इस बात से मुझे बहुत ही खुशी हुई है। जो तुम होत ना ऐसी रानी, तो हम जाते नरक के खाने। राजा आगे रानी इंद्रमती को कहता है कि हे रानी, यदि तुम ऐसी भक्ति भाव वाली रानी ना होती, कबीर साहब के चरणों में ना जाती और नामदान ना लेती, तो सत्यलोक में किस तरह आ सकती थी। और यदि तुम सत्यलोक में ना आती तो मुझे सत्यलोक में कैसे ला सकती थी। तब तो मैंने नरकों में ही जाना था। मैं इस जुबान से तुम्हारा गुणगान नहीं कर सकता। यदि तुम मुझे यहाँ ना लेकर आती तो मेरा बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। मुझे तो यमदूतों ने पीट पीट कर खड्डे में फेंक दिया था। कबीर साहब ने मुझे वहाँ से निकाला, बचाया। ये सब कुछ तुम्हारी कृपा से हुआ है। तुम गुण मोहे वर्ण नह जाई, धन्य गुरु धन्य नार हम पाई। राजा कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर गुण हैं, मैं उन्हें कैसे बयान करूं। मेरी तो जुबान ही बहुत छोटी है और मैं तुम्हारे गुण बयान नहीं कर सकता। कहते हैं कि धन्य है तुम्हारा गुरु, धन्य है ऐसी नारी जो मुझे परमात्मा ने दी है, जिसने मुझे यमदूतों के फंदों से छुड़ाया और सत्यलोक में ले आई है। जस हम तुमको पावा नारी, तैसे मिले सकल संसारी। राजा आगे कहता है कि मेरे बहुत ही अच्छे भाग्य हैं जो तुम जैसी पत्नी मुझे दुनिया में मिली है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जैसे तुम अच्छे स्वभाव वाली और भक्ति भाव वाली नारी मुझे मिली है,
मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया में सभी मर्दों को ऐसी ही नारियां मिलें जो भक्ति करके अपने पतियों को सत्यलोक में ले जाएं। कबीर वचन, सुनत वचन ज्ञानी बिगसाई, चंद्र विजय को वचन सुनाई। इतनी बात सुनकर कबीर साहब जी बहुत खुश हो जाते हैं। राजा चंद्र विजय से कहते हैं कि हे चंद्र विजय, अब तुम मेरी बात सुन लो। सुनो राजा, तुम वचन विचारा, जो जियो माने शब्द हमारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे राजन सुनो, मैं तुम्हें देने लगा हूँ, उसके बारे में अच्छी तरह विचार करो। बताते हैं कि जो जीव दुनिया में हमारे शब्द और ध्यान हमारे शब्द को सुनेगा, हमारे शब्द पर विचार करके, अपने अंदर सुमिरन भजन करके, अपने अंदर अमृतसर के सरोवर में स्नान करके अपने गुरु से जाकर मिलेगा, उसका अपना प्रकाश पहले 12 सूरज के बराबर और फिर आगे जाकर 16 सूरजों के बराबर हो जाएगा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं, तय आवे पुरुष दरबारा, बहुर न देखे बहु संसारा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो कोई मेरे इस शब्द को मानेगा, विचार करेगा, वह सत्य पुरुष के दरबार में पहुंच जाएगा और बार बार इस दुनिया में जन्म नहीं लेगा और ना ही मरेगा और न ही किसी भी योनि में जाएगा। वचन कबीर साहब, हंस रूप होवे नर नारी, जो निज माने वचन हमारी। कबीर साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से आगे फरमाते हैं कि जो इस शब्द को पकड़कर पुरुष के साथ जुड़कर कबीर सागर में स्नान करके सभी नर नारी हंस रूप हो जाएंगे। यह सब उसी के लिए है जो हमारे वचन को मानेगा और शब्द को लेगा, यानी कि नाम को लेगा। पुरुष दर्श नरपत चितलाई, हंस रूप शोभा तब पाई। आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जो भी इंसान, स्त्री या पुरुष, इस दुनिया में अकाल पुरख का ध्यान करेगा, नाम की कमाई करेगा, वह हंस के रूप में सचखंड में जाकर, अनामी देश में जाकर, हंसों में जाकर हंस रूप होकर शोभा बढ़ाएगा। उसकी हंस गति हो जाएगी। जिस तरह राजा पुरुष के दरबार में जाकर हंस रूप हो गया है और उसने हंसों वाली शोभा पाई है। षोडश भान रूप नृप पाई, निश्चल राज सदा थरताई। कहते हैं कि वहाँ स्नान करके राजा का अपना प्रकाश 16 सूरजों का हो गया। दुनिया में तो राज्य आज किसी के पास है और कल किसी के दूसरे के पास नहीं, मतलब कि हुकूमत आती जाती है। राजा कहता है कि अब मुझे निश्चल राज्य प्राप्त हो गया है। छंद। धर्मदास वचन, धर्मदास विनती करे, युग लेख जीव सुनायो, धन्य भाग तुम्हार साहब गहे लोक पटायो। तत भाव न गहे राजा, भगत नारी ठानिया, नार भक्त प्रतापते, यमराय ते नृप बाचिया। धर्मदास अब फिर विनती करने लगा और कोई नई बात करने लगा है और कहता है कि हे सच्चे पातशाह, तुम युग युगांतर इस दुनिया में जीवों को चिताने के लिए आते रहे हो। कहते हैं कि मृत्यु लोक में नाम देकर सचखंड में ले जाकर हंस बना दिया। उसकी गति बहुत ही ऊंचे भाग्य वाली है। परंतु मैं एक बात और कहने लगा हूँ। कहते हैं कि किस तरीके से आपकी कृपा से रानी इंद्रमती ने तो, जिसने की भक्ति की थी, उसे तो अनामी देश जाना ही था। उसकी असीम कृपा है कि रानी के कहने पर उस राजा को भी, जिसने न तो कभी आपकी भक्ति की थी और ना ही दुनिया में आपके दर्शन किए, केवल और केवल इंद्रमती के निवेदन करने पर आप उसे सचखंड में ले आए। नारी भक्ति के कारण अपने राजा को यमदूतों से छुड़ाया और सत्यलोक में पहुंचा दिया। सोरठा। धन नार को ज्ञान, लीन बुलाए नृप को, आवागमन नसाए, जग माहे बहुर न आवही। राजा कहता है कि धन्य है मेरी औरत
जिसने भजन यानी कि भक्ति की, उसके प्रताप से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। कहते हैं कि दुनिया में जो इसी ढंग से नामदान लेगा और अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखेगा, अपने गुरु को परमात्मा रब समझेगा, वह अनामी देश में चला जाएगा और उसकी गति भी हंस हो जाएगी। चौपाई। ना पीछे प्रभ किया कीना, मोहे कथा कहो प्रवीणा। अब धर्मदास कबीर साहब जी से बात कर रहा है कि हे सच्चे पातशाह, आपने इतना काम तो कर दिया, राजा की रानी की भक्ति के कारण मृत्युलोक में से छुड़ाकर सत्यलोक में ले आए। अब मुझे एक बात और बताओ कि रानी इंद्रमती को सत्यलोक में पहुंचाकर फिर आपने क्या काम किया और फिर जाकर किसे चिताया? सच्चे पातशाह, आप दूरदर्शी हैं, बहुत ही दूर से देखने वाले हैं और घट घट की जानते हैं और भले बुरे की पीर को पहचानते हैं। आप अंतर्यामी हैं। मुझे इतना बताने की कृपा करें कि उसके बाद आप कौन से देश में और किसके लिए और किस कारण गए थे? कैसे पुनः आए भवसागर, सो कहिए हंसन पत आगर। हे हंसों के पति, ये एक बात भी मुझे अच्छी तरह से समझा दो कि आप फिर किस काम से किस जीव को पार लगाने के लिए भवसागर में आए थे? कबीर साहब जी का कलयुग में प्रकट होना। कबीर साहब रानी इंद्रमती को सत्यलोक में पहुंचाकर उसकी विनती पर उसके पति राजा चंद्र विजय को भी सत्यलोक में ले जाते हैं और कबीर साहब जो फरमाते हैं वह इस प्रकार है। चौपाई। ता पीछे पुन का प्रभु कीना, सोई कथा कहो प्रवीणा। अब धर्मदास ने कबीर साहब से प्रश्न किया कि हे सच्चे पातशाह, आप रानी इंद्रमती की भक्ति के कारण उसके पति राजा चंद्र विजय को मृत्युलोक से छुड़ाकर सत्यलोक में ले गए। अब मुझे कृपा करके बताएं कि रानी इंद्रमती और राजा चंद्र विजय को सत्यलोक में पहुंचाकर आपने किन जीवों को चिताया और सत्यनाम शब्द का भेद बताकर उन्हें सत्यलोक में पहुंचाया? कैसे पुनः आए भवसागर, सो कहिए हंसर पतिनागर। हे हंसपति, हे सच्चे पातशाह, आप दूरदर्शी हैं, बुद्धिमान हैं, माया से निर्लिप्त, शुद्ध और मुक्त चैतन्य रूप आत्मा को हंस कहा जाता है। जो आत्मा रूहानी तरक्की करती हुई कारण शरीर को त्याग कर सचखंड पहुंचने योग्य हो जाती है, हंस कहलाती है। यह हंसपति का मतलब सत्पुरुष है। हे सच्चे पातशाह, आप घट घट अंतर की जानते हैं और भले बुरे की पीड़ा को भी पहचानते हैं। इतना बतला दीजिए कि उसके बाद आप किसके लिए इस संसार रूपी भवसागर में आए? कबीर वचन। पुरुष आवाज उठी तह बारा, ज्ञानी बेग जाओ संसारा। अब कबीर साहब इस मृत्युलोक में फिर से आने का कारण बताते हुए फरमाते हैं और कहते हैं कि सत्यपुरुष ने मुझे फिर हुक्म दिया कि ज्ञानी जी, आप फिर से मृत्युलोक में जाओ। चले तब हम मस्तक नाई, तत्क्षण भव सागर नर आई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैं पुरुष के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर उसी क्षण मृत्युलोक में आ गया। धर्मन पुन आए जगमाही, रानी पति ले गए तहाही। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मैं फिर से मृत्युलोक में आ गया, जहाँ से रानी इंद्रमती के पति राजा चंद्र विजय को सत्यलोक में ले गया था। छोड़ता है लोक मंझारा, तत्क्षण पुन आयो संसारा। मैं रानी और उस राजा को सत्यलोक में छोड़कर उसी क्षण मृत्युलोक में वापस पहुंच गया। काशी नगर तहाँ चल आए, नाम सुदर्शन सुपुच्च जगाए। सुदर्शन नाम से मशहूर सुपच्च भक्त को पार उतारने के लिए मैं फिर से काशी नगर में पहुंचा और उसे सत्यनाम का भेद बताया और नामदान दिया। नाम सुदर्शन सुपच्च रहाई,
ताको हम सत्य शब्द दृढ़ाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैंने यहाँ आकर सुपच्च भक्त को सत्य शब्द का गूढ़ रहस्य बताया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।